अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने पाकिस्तान का वो वाहिद सोलर इन्वर्टर लेके आया हूं जो कि 3 तरह की आउटपुट देने की सलाहियत रखता है। और आप इसे वोल्टा से इनपुट भी दे सकते हैं और जनरेटर की इनपुट भी आप इसे दे सकते हैं, यानी कि ये 2 तरह की इनपुट लेता है और 3 तरह की आउटपुट आप लोगों को बनाकर देता है। इस इन्वर्टर की एक और ख़ास बात यह है कि आप चाहें तो इसके ऊपर टोका मशीन चला लें, चाहें तो आप इसके ऊपर बड़े से बड़ा लोड भी चला लें, इसको कोई मसला नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि कंपनी आपको इसके साथ बिल्ट इन सीटी की ऑप्शन देती है, जिसकी वजह से आप कोई भी हैवी किस्म का लोड इसके ऊपर आसानी से चला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ टाइगर कंपनी के T9500 वाले सोलर इन्वर्टर की, जो कि गोल्ड सीरीज में असली वोल्टानिक वाला सोलर इन्वर्टर आपको देखने को मिलता है। आज की इस वीडियो में हमने आप लोगों को इस इन्वर्टर को चेक करके बताना है कि ये कितनी पावर उठाने की सलाहियत रखता है, अपनी शॉप का लोड इसके ऊपर डालकर दिखाना है। इसके अलावा इसके ऊपर हमने ये भी चेक करना है कि इसके बोर्ड की क्वालिटी किस तरह की है। कंपनी ये कह रही है कि हमने इसके अंदर इंप्रूवमेंट किया है, उसको भी चेक करना है। बाकी आप लोग जानते हैं कि टाइगर कंपनी की जो वोल्टानिक सीरीज है उसके अंदर वो सारी खूबियां मौजूद हैं जो कि एक अच्छे इन्वर्टर के अंदर होनी भी चाहिए। जिस तरह के एंटी डस्ट फिल्टर इसके अंदर मौजूद है, डुअल इनपुट की ऑप्शन है, इसके अलावा पीवी की स्ट्रिंग बड़ी रखी गई है, 40 एम्पीयर का इसका चार्ज कंट्रोलर है, तो आप बड़े से बड़ा कोई भी सोलर पैनल लगा सकते हैं। एंटी डस्ट फिल्टर है, ये सारी खूबियां इस इन्वर्टर के अंदर मौजूद हैं। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब और लाइव टेस्ट करके आप लोगों को दिखाते हैं कि ये कितना लोड उठाने की सलाहियत रखता है। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने अपने इन्वर्टर को यहाँ पर टेस्टिंग लैब के अंदर रखा है। यहाँ पर हमारे पास कुछ लोड है जो कि कुछ बल्ब है, इसके अलावा हमने इसको वोल्टा शेयरिंग भी दे दी है और यहाँ पर हमारा 1.5 टन का डीसी इन्वर्टर एसी चल रहा है और ये हमारा एक पंप चल रहा है। हमारा पहला टेस्ट ये होगा कि हमने इसके ऊपर 1.5 टन का डीसी इन्वर्टर एसी चलाकर आप लोगों को दिखाना है और इसके अलावा आप लोगों को ये भी दिखाना है कि वाटर पंप ये एक वक्त में दोनों चीजें चलाने की सलाहियत रखता है कि नहीं। क्योंकि बहुत सारे दोस्त ये कहते हैं कि हमने अपने घर में वाटर पंप भी चलाना है, एक 1.5 टन का एसी चलाना है, फ्रिज चलानी है, ये सारा कुछ लोड इकट्ठा चलाना है, तो 6 किलोवाट का ये इन्वर्टर क्या उसको उठाने की सलाहियत रखता है कि नहीं। उसके बाद फिर हम मजीद टेस्टिंग करेंगे इन बल्ब्स की मदद से, इस चूल्हे की मदद से लगाकर आप लोगों को दिखाएंगे कि ये मजीद और कितना लोड उठाने की सलाहियत रखता है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सोलर पैनल से इस वक्त तकरीबन 1000 वाट के करीब आ रहे हैं, क्योंकि लोड अभी हमने 1000 वाट कनेक्ट किया है, एसी को अभी हमने टर्न ऑन किया है और 1.4 1.2 किलो वाट का लोड इस वक्त हमारा चल रहा है। वोल्टा शेयरिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं, सिर्फ 156 वाट ये वोल्टा से शेयर कर रहा है। अगर तो आपके सोलर से पावर ज़्यादा आ रही होगी तो फिर वोल्टा शेयरिंग में आप लोगों को आगे चल के दिखाता हूँ कि कितनी सी लेता है, कि अगर सोलर से पावर ज़्यादा आ रही हो, लोड मुनासिब चल रहा हो, तो फिर वोल्टा शेयरिंग कितनी करता है वो आगे चल के हम देखेंगे दूसरे टेस्ट के अंदर। पहला टेस्ट हमारा ये होगा कि हमने जनाब एसी को टर्न ऑन कर दिया, थोड़ी देर तक इसका कंप्रेसर हीटिंग मोड के ऊपर टर्न ऑन हो जाएगा और अभी जनाब हम फिर आप लोगों को दिखाते हैं कि कितना लोड ये जनाब उठा रहा है। अरे दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 2.6 किलो वाट का इस वक्त लोड चल रहा है। सर्दी का मौसम है, जनवरी के महीने में ये वीडियो शूट हो रही है। 26 पे हमने एसी को हीटिंग मोड पे चलाया, हमारा एक वाटर पंप चल रहा है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अभी हम ये कंप्रेसर मशीन भी इसके ऊपर चला देते हैं, फिर बकिया लोड भी इसके ऊपर डालकर आप लोगों को दिखाते हैं कि ये किस तरह से जनाब हमारे लोड को ड्राइव करवाता है। एक चीज़ तो क्लियर होगी कि हमारा ये इन्वर्टर एक वक्त में एक एसी और एक वाटर पंप को आसानी से चला लेता है। अभी जनाब हमने इसके ऊपर कंप्रेसर मशीन को टर्न ऑन किया तो 3.3 किलोवाट का लोड आ गया। मैं अभी क्या करता हूँ कि इसके ऊपर ये बकिया जो बल्ब्स हैं और ये जो चूल्हा है इसको मैं फुल के ऊपर चला देता हूँ, ताकि 3500 के ऊपर हम इसकी हीट को रखकर ये चेक कर सकें कि कितना लोड उठा सकता है। 5.6 किलोवाट का लोड आप लोगों के बिल्कुल सामने। ये बारी बारी में बल्ब्स को टर्न ऑन कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ कि मैक्सिमम कितना लोड उठा सकता है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 6 किलोवाट का पूरा लोड बिल्कुल आसानी के साथ इसने आराम से उठा लिया है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 6.5 किलोवाट का लोड हमने इसके साथ कनेक्ट किया है। सोलर से हमारी कितनी प्रोडक्शन आ रही है वो भी आप लोगों को चेक करवा देते हैं। यहाँ पे सोलर से इस वक्त 2.6 किलोवाट आ रहे हैं, बकिया ये बैटरी और वापडा के साथ शेयर कर रहा है। रियल टाइम शेयरिंग के अंदर इसको कोई मसला नहीं है, 6 से 6.5 किलोवाट के लोड को ये आसानी से मैनेज कर सकता है। अरे दोस्तों, पहला टेस्ट इसने हमारा कंप्लीट कर लिया है, वोल्टा शेयरिंग के साथ, सोलर के साथ और बैटरी के साथ बेहतरीन तरीके से इसने हमारे लोड को उठाया है। अभी बारी आ जाती है, हमने वोल्टा को डिस्कनेक्ट कर दिया है, वोल्टा का मीटर बंद कर दिया। हमने ये चेक करना है कि ये अभी सोलर और बैटरी के साथ शेयरिंग करके कितना सा लोड उठा सकता है। 2 किलोवाट का लोड इस वक्त चल रहा है। लोड दोबारा से दिखा दूं, 1.5 टन का डीसी इन्वर्टर एसी और अभी पंप चलने लगा इसके ऊपर। हम अभी इसके ऊपर पंप को टर्न ऑन कर देते हैं। ये जनाब हमने इसके साथ पंप को टर्न ऑन कर दिया। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 किलोवाट का लोड अभी इसके ऊपर आसानी से चल रहा है। वापडा हमने इसको नहीं दी।
अभी जनाब ये वाली जो मशीन है कंप्रेसर मशीन, इसको भी हम टर्न ऑन कर देते हैं। ये जनाब अभी हमने इसके साथ मशीन को भी टर्न ऑन कर दिया और अभी हम इसके साथ बकिया लोड को भी कनेक्ट करके आप लोगों को दिखा देते हैं कि ये मज़ीद कितना सा लोड उठाने की सलाहियत रखता है। ये जनाब हमने इसके साथ 5.6 किलोवाट का लोड इसके साथ कनेक्ट कर दिया है, जो कि स्मूथली ये इसको बड़े ही प्यार के साथ रन कर रहा है। अभी मैं लोड को मज़ीद इंक्रीज़ करता हूँ तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा 6 किलोवाट का लोड तकरीबन इस इन्वर्टर के ऊपर बेहतरीन अंदाज से चल रहा है। मैं एक काम करता हूँ कि इस इन्वर्टर को ओवरलोड करके चेक करता हूँ कि ये कितने वाट के ऊपर जाकर ओवरलोड होता है। 6.5 kV का लोड इसके ऊपर आसानी से चल रहा है, कोई किसी किस्म की इंडिकेशन नहीं है। बेहतरीन अंदाज से हमारा 6.5 kV का लोड ये चला रहा है, जो कि 6.4 किलोवाट की फॉर्म में हमारे पास बनते हैं। कंपनी ये क्लेम कर रही है कि 6500 वाट के लोड को ये आसानी से ड्राइव करता है और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं बेहतरीन अंदाज से ये हमारे लोड को चला रहा है। सारे बल्ब इसके ऊपर टर्न ऑन है, चूल्हा इसके ऊपर टर्न ऑन है, एसी इसके ऊपर हमने कनेक्ट कर दिया है, मोटर इसके ऊपर चला दिया, ये कंप्रेसर इसके ऊपर चला दिया है, लाइटें वगैरह इसके ऊपर चल रही हैं, पीसी चल रहा है। बेहतरीन अंदाज से इसने हमारे लोड को ड्राइव किया है। और वापडा शेयरिंग आप लोग चेक कर सकते हैं, वापडा हमने इसको भी दी ही नहीं हुई, सिर्फ सोलर आ रहा है और सिर्फ हमने इसके साथ बैटरी को कनेक्ट किया है। तो आप लोगों के बिल्कुल सामने है कि इस वक्त जनाब इसने क्या किया है कि सोलर से आने वाली जो पावर है वो हमारे पास तकरीबन 2500 वाट है, बकिया ये बैटरी के साथ शेयर करके हमारे लोड को ड्राइव करवा रहा है, जो कि स्मूथली चल रहा है बगैर किसी इंडिकेशन के। 6500 वाट के लोड को आसानी से ये चला रहा है। दोस्तों अभी हम ये चेक करते हैं कि हमारा ये इन्वर्टर स्टैंड बाई के ऊपर कितनी पावर कंज्यूम करता है, कि अगर सोलर से पावर पूरी आ रही हो, वापडा हमने इसको दी हुई हो, तो वापडा के साथ ये एक्चुअल में कितनी शेयरिंग करता है या स्टैंड बाई पे कितनी पावर लेता है। कुछ दोस्तों का ये मानना है कि ये इन्वर्टर स्टैंड बाई पे बहुत ज़्यादा पावर लेते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 66 वाट इस वक्त हमारे पास यहाँ पर शो हो रहे हैं, क्योंकि इसकी LCD स्क्रीन है, इसके अंदर लगे हुए फ़ैन जब चलते हैं तो इतनी सी कंजम्पशन करते हैं। नॉर्मली ये इन्वर्टर 10-20 वाट कंज्यूम करते हैं, क्योंकि इनके अंदर मैंने आपको बताया कि स्क्रीन लगी होती है और फ़ैन लगे होते हैं, जिसकी वजह से इतने से वाट कंज्यूम करना उसका हक बनता है। तो ऐसा नहीं है कि ये स्टैंड बाई के ऊपर 10-15 एम्पेयर लेते हैं या 3-4 एम्पेयर लेते हैं। बड़े लोग ये कहते हैं 3-4 एम्पेयर लेते हैं, ये इन्वर्टर बिजली खाते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों ने अपने जहन में क्लियर कर लेनी है कि ये इन्वर्टर स्टैंड बाई के ऊपर आप लोगों के बिल्कुल सामने इस एनर्जी मीटर के ऊपर हमने देखा कि 66 वाट की कंजम्पशन सिर्फ कर रहा था। प्यारे दोस्तों अभी बात करते हैं इस इन्वर्टर के इंटरनल स्ट्रक्चर की। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी ने कुछ इंप्रूवमेंट्स किए हैं, जो कि बारी बारी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहली इंप्रूवमेंट मुझे इसके अंदर ये नज़र आ रही है कि यहाँ पर हीट सिंक जो MPPT साइड सोलर साइड है उसके साथ एक फ़ैन अटैच किया गया है, जो कि इस नीचे वाली सोलर साइड की जो ट्राइडल कॉयल है और इस हीट सिंक है इसको ठंडा रखेगा। इसके अलावा यहाँ पर बड़े साइज़ के मुझे कुछ ट्राइडल कॉयल, ये कॉयल देखने को मिलती है, एक इन्वर्टर साइड की ट्राइडल कॉयल देखने को मिलती है। इसके अलावा मुझे यहाँ पर कन्फर्मर कोटिंग नज़र आ रही है इन पार्ट्स के ऊपर, जो कि इनको जंग लगने से बचाएगी। ब्रेकर को यहाँ पर एक साइड पे कर दिया गया है, ये प्रोटेक्शन ब्रेकर है, इनपुट के लिए इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पर अगर टर्मिनल की बात की जाए तो टर्मिनल अच्छे खासे तगड़े टर्मिनल लगाए गए हैं इसके लिए, बैटरी के टर्मिनल। इसके अलावा यहाँ पर एक और इम्प्रूवमेंट मुझे ये नज़र आ रही है कि जनाब इस इन्वर्टर के अंदर 2 इनपुट की ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। यानी आप जनरेटर से भी यहाँ पे इनपुट दे सकते हैं, यहाँ से वापडा से इनपुट दे सकते हैं, जनरेटर से भी आप इसे चार्ज करवा सकते हैं। और यहाँ पर 3 तरह की आप लोगों को आउटपुट देखने को मिलती हैं, जिनको आप अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर एक CT की ऑप्शन है, जिसकी मदद से, जिसके बारे में मैं स्टार्टिंग पे बता रहा था कि आप कोई भी हैवी किस्म का लोड इसके ऊपर आसानी से चला सकते हैं CT की मदद से। ये क्या करेगा कि जितना लोड आप इसके ऊपर डालेंगे वापडा इनपुट के ज़रिए, उतनी सी ग्रिड फीडिंग खोल देगा, जिसका फ़ायदा ये होगा कि आपका लोड जो है वो सोलर पे ही चलेगा। एग्जॉस्ट फैन यहाँ पर मुझे अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं। प्यारे दोस्तों अगर बात करी जाए इस इन्वर्टर के अंदर मौजूद IGBT की, तो इसके अंदर जो IGBT इंस्टॉल की गई है वो GIF कंपनी की 75065 वाली IGBT इस्तेमाल की गई है। इसके अलावा इसके अंदर ये बड़े साइज़ के मुझे कैपेसिटर देखने को मिल रहे हैं, जो कि 820 UF के 2 बड़े कैपेसिटर हैं, एक सोलर साइड और एक आउटपुट साइड को कवर करता है। अगर मैं बात करूँ इस इन्वर्टर के ओवरऑल लुक की, तो काफ़ी अच्छा वोल्टानिक ने ये इन्वर्टर तैयार किया है। अभी बात करते हैं इस इन्वर्टर की कीमत की। तो डिस्प्ले के ऊपर अभी मौजूदा कीमत आप लोगों को इस इन्वर्टर की नज़र आ रही है। आप लोग अगर इसे परचेज़ करने में इंटरेस्टेड हैं तो मैंने डिस्प्ले के ऊपर नंबर दिया है टाइगर कंपनी का, यहाँ पर रब्ता करके आप इसको अपने घर बैठे मंगवा सकते हैं। सो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को पसंद आई है। वीडियो पसंद आने के बाद में वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।